हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए यूनिट 5 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये मैथ सेकंड के अंदर पढ़ाई जा रही है। तो चलिए, यहाँ के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में रहने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड द रेजिड्यूज एट इट ऑफ 1 - 2 जेड अपॉन जेड, जेड -1 जेड -k2। तो सबसे पहले बच्चों आपको उसके हर एक पोल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल हटके हैं, तो कैसे करते हैं। एक न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल समझ में आने लगेंगे। बस ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा आराम से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इसके पोल निकालने हैं। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द पोल, ठीक है। तो आप लोगों को पोल निकालने हैं इस फंक्शन के, पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है बच्चों, जैसे आप लोगों ने कोची इंटीग्रल थ्योरम में करा था, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखा था, तो बच्चों हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। तो जेड की वैल्यू एक तो 0 हो गई, एक 1 हो गई और एक क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ये माइनस मेरा चला गया प्लस में, माइनस मेरा चला गया प्लस में। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गए, सारे पोल आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है मेरे पास, यहाँ पर सिंपल पोल्स हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। हर एक न्यूमेरिकल आप लोगों का ऐसे ही होगा, ठीक है। और बच्चों मुझे पता है कि कुछ बच्चों की स्थिति बहुत डाउन है, तो इस वाली मैथ्स को आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो वादा कर लो अपने आप से कि आप लोग इस मैथ्स को निकालेंगे। अगर बच्चों इस वाली मैथ्स को नहीं निकाल पाते एक ट्यूब के अंदर, तो काफ़ी साल हो जाते हैं बच्चों को मेरे पास आते हैं कि सर आखिरी साल चल रहा है, छठा 7वां, ठीक है। बीटेक के बाद भी चलती रहती है मैथ्स। तो बच्चों मैंने जितने भी मैराथन आप लोगों को पढ़ाए हैं या पढ़ा रहा हूँ, जितने भी वन शॉट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, सारे तैयार कर लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए मैराथन क्लासेस पर, जो आप लोगों के पास एक प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है। तो सबसे पहले चलो बच्चों हम लोग इस पर काम करते हैं। तो आप लोगों के पास सिंपल पोल आ गए। अब बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है, रेजिड्यूज पॉइंट निकालने। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो आप लिखेंगे रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन जेड एट, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो जेड बराबर 0 पर यदि हम लोग काम करेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू 0 और ये इधर लिख जाएंगे तो जेड -0 हो जाएगा और फंक्शन जेड, ठीक है। क्लियर, ये इधर है ना तो इधर पहुँचा रही है मैंने, तो जेड -0, तो ये चीज़ बन गई। अब बच्चों आपने क्या करना है, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, जो वैल्यू आप लोग काम कर रहे हैं, जेड बराबर 0 कब मिली, जब जेड था, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें जेड -0 को अगर आप घटाते हैं तो जेड ही मिलेगा, और फंक्शन जेड कितना है वो लिख लेंगे 1 - k2 जेड अपॉन जेड, जेड -1 जेड -k2, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। जब आप लोगों ने वाली बात लिख ली तो यहाँ से ये वाला जेड और जेड ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब आप जेड की लिमिट यहाँ रख दो, तो 1 - 2 × 0, 0 - 1 और 0 -k2। तो बच्चों ये 0, ये -1, ऊपर 1 बच गया, नीचे -1 × -k2 यानी 1/2 बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। अब आपको ऐसे ही किसके लिए करना है, सेकंड के लिए करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन जेड एट जेड बराबर 1, जेड बराबर 1 के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे क्या, लिमिट जेड टेंस टू 1 और जेड -1, ये प्लस में चला गया माइनस में, और मल्टीप्लाई एफ जेड, ये रेजिड्यूज का फॉर्मूला है बच्चों। अब आप लिखेंगे इक्वल्स लगा के लिमिट जेड से 1, जेड -1, एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1 - 2 जेड अपॉन जेड, जेड -1 जेड -2। तो बच्चों इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, लिमिट जेड टेंस टू 1, 1 - k2 जेड, जेड, जेड -k2। अब बच्चों आप इसमें वैल्यू 1 रख दो जेड की जगह पर, 1 - 2 × 1, 1 और 1 - k2, तो क्या बचेगा 1 - k2
और ये नीचे -1 बच गया और ऊपर 1 बच गया माइनस में, तो बच्चों आंसर आ गया 1। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा करना क्या है। ऐसे ही बच्चे आप लोग किसके लिए करेंगे, रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन जेड एट जेड बराबर 2 के लिए करेंगे। तो क्या बनेगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड माइनस के 2 एफ जेड। अब लिमिट जेड टेंस टू 2 जेड माइनस के 2 और एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 2 जेड 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 माइनस 1 और जेड माइनस के 2। तो इससे ये कैंसिल। अब बच्चों आप इसमें लिमिट रख देंगे, है ना, तो आप इसमें क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे। तो 1 माइनस 2 इंटू 2 और 2 माइनस 1, तो ऊपर बच गया -3, नीचे बच गया 2। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो रेजिड्यूज पॉइंट्स निकालने थे, तो इस तरीके से आप लोग इसके क्या निकालेंगे, यहाँ पर रेजिड्यूज पॉइंट्स निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आ गया है, डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यूज एट द पोल। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पोल निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, द पोल ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो पोल निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, पोल ऑफ जेड और जेड -1 इक्वल्स टू 0। तो जेड को किस जेड -1 को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो बच्चों जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यही क्या निकल गया, इसका पोल निकल गया। अब बच्चों आप लोगों को क्या लिखना है, रेजिड्यूज पॉइंट चाहिए। तो रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन जेड एट जेड बराबर 1 पर काम करना, जैसा भी आपने पीछे लिखा था, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू 1, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू 1 और ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में जेड -1 फंक्शन जेड। अब आप लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड -1 एज इट इज़, फंक्शन कितना है आपके पास, जेड -1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट जेड टेंस टू 1 और जेड, और आप इसमें वैल्यू रख देंगे। तो जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को क्या निकालने हैं, इसके रेजिड्यूज पॉइंट्स निकालने हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि कैसे हम लोग इसके रेजिड्यूज पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देख। चलिए बच्चों अब आपके पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या, डिफाइन रेजिड्यूज थ्योरम। आप लोगों को रेजिड्यूज थ्योरम को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो क्या कह रहा है, इफ़ फंक्शन जेड इज एन एनालिटिक, आपको एक फंक्शन है जेड का जो एनालिटिक है, जो किसी एक क्लोज कर्व के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर। आपको क्या करना है, कुछ फाइनाइट नंबर को एक्सेप्ट करना है ऑफ द पोल विद इन ए सर्कल सी। जो पोल हैं वो सर्कल सी के अंदर आप लोगों के पास कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होंगे, उन्हें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। देन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन जेड डी जेड इक्वल्स टू 2πi सम ऑफ द रेजिड्यूज एट ऑल द पॉइंट विद इन ए सी। तो बच्चों आपके पास एक कर्व सी है जो फंक्शन जेड का एनालिटिक फंक्शन है, कुछ आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो उस कर्व का आपको इंटीग्रल करना है जहाँ पर एफ जेड डी जेड किसके बराबर होगा, 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज एट ऑल पॉइंट्स विद सी। तो देखो इसका ये तो फॉर्मूला था, थ्योरी थी, आप लोग याद कर लेंगे, पर न्यूमेरिकल समझते हैं वो न्यूमेरिकल कैसे होने हैं। तो देखो बच्चों आप लोगों को क्या कह दिया गया, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपको इसका इंटीग्रल करना है यूजिंग रेजिड्यूज थ्योरम। जब आपके पास थ्योरम रेजिड्यूज अप्लाई होगी तो इंटीग्रल 4 - 3z अपॉन जेड जेड -1 जेड -k2 dz। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को सारे रेजिड्यूज पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द पोल ऑफ एफ जेड जेड -1 जेड -k2 इक्वल्स टू 0। तो जेड की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। इतना काम आपने पहले न्यूमेरिकल में भी किया था, अब वही करा। अब आपको फिर से क्या निकालना है, सबसे पहले रेजिड्यूज पॉइंट निकालने हैं फंक्शन जेड के एट किस पर, जेड बराबर 0 पर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड -0 एफ जेड, लिमिट
जेड टेंस टू 0, जेड खाली जेड बच जाएगा, ठीक है। और एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 3 जेड अपॉन जेड, जेड माइनस 1, जेड माइनस का 2। तो बच्चों यहाँ पे जेड से जेड कैंसिल, बचा क्या, लिमिट जेड टेंस टू 0 बच गई, ऊपर बचा 4 माइनस 3 जेड, जेड माइनस 1 और जेड माइनस के 2। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ 0 रख दो, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 4, नीचे बचेगा -1 माइनस के 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बच गया और इससे कैंसिल होके बच्चों 2 आ गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने फिर से किसके लिए करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन जेड एट जेड बराबर 1, ठीक है। तो जेड बराबर 1 के लिए लिमिट जेड टेंस टू 1, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में एफ जेड। क्लियर, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1, जेड माइनस 1, एफ जेड की वैल्यू 4 माइनस के 3 जेड, जेड माइनस 1 और जेड माइनस के 2। तो इससे ये कैंसिल, अब जो बचेगा उसमें हम लोग 1 रख देंगे, तो 4 माइनस 3 1 और 1 माइनस के 2, तो ऊपर 1 नीचे माइनस के नीचे माइनस का 1 बच गया, तो आंसर मिला -1। क्लियर है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को आई होप्स क्लियर होगी हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगेन किसके लिए काम करना है, रेजिड्यूज ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 2, क्योंकि पोल 2 3 थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू 1, जेड माइनस के 2 एफ जेड, और यहाँ बच जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जेड माइनस के 2 एफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 जेड, जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2। जहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, बचा जेड बराबर 2, तो उठा के यहाँ रख देंगे, ये और ये कैंसिल, तो जेड 4 माइनस 6 2 और 2 माइनस 1, तो ये माइनस का 2 नीचे 2 बच गया, तो 2 से 2 ये हो गया 1 और 2, तो कितना हो गया बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर -1 हो गया। क्लियर है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये आंसर क्या हो गए, मिल गए। क्लियर, तो इतना काम आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, निकाल लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंडीशन दी गई है, क्या, वेयर C इज अ सर्कल Z इक्वल्स टू 3/2, यानी जो सर्कल है बच्चों उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 3/2 है, ठीक है। तो सर्कल की जो रेडियस है बच्चों हमारे पास कितनी है, 3/2, तो 3/2 का मतलब है कितना, 1.5। क्लियर, तो 1.5 यहाँ पर आप लोगों के पास ये वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस हिसाब से एक सर्कल क्रिएट करेंगे। तो चलिए जेड मॉडुलस 3/2, तो बच्चों सबसे पहले एक सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका सेंटर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जेड के साथ कुछ नहीं है, तो 0 हो गया, रेडियस 1.5 हो गई, तो ये 1 ये 2 -1 +1 और -1। तो बच्चों जो सर्कल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, सेंटर से रेडियस 1.5, तो यानी ऐसे ये सर्कल आप लोगों का बन गया। अब पोल कौन कौन से आए थे, एक तो बच्चों 0 आया था, एक 1 आया था और एक 2 आया था, ठीक है। तो हमारे पास 3 पोल आए थे। तो बच्चों यहाँ पर कितने पोल सर्कल के अंदर है, सिर्फ 2 ही पोल सर्कल के अंदर है। कौन सा पोल सर्कल के बाहर है, 2 वाला पोल बाहर है। तो बच्चों यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक तो जेड बराबर 2 पे काम करेंगे, एक जेड बराबर 1 पे काम करेंगे, जेड बराबर 2 पर काम नहीं करेंगे क्योंकि वाला पोल हमारे सर्कल के बाहर है। क्लियर है, तो समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, रेजिड्यूस थ्योरम लगानी है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, एफ जेड डी जेड का इंटीग्रल किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर सम ऑफ द यानी 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज पॉइंट विद इन कर्व सी।
तो बच्चों 2πi एज इट इज़ सम ऑफ रेजिड्यूस पॉइंट। तो 0 के लिए कितना पॉइंट आया था बच्चों, आपका 2 आया था, और 1 के लिए बच्चों -1 आया था। तो इसे सोल्व करेंगे तो 2πi इंटू 1, यानी आंसर आ गया 2πi। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्या है, रेजिड्यूस थ्योरम है, जो आप लोगों को यूज़ करनी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक आधा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। चलिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल अब आपके पास है। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग द रेजिड्यूस थ्योरम। आप लोगों को रेजिड्यूस थ्योरम के द्वारा इसका इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, इसके पोल्स निकालेंगे। तो द पोल्स ऑफ फंक्शन z 2 माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो बच्चों एक तो 0 हो गई और एक वैल्यू 2 हो गई। अब आपको एक सर्कल दे दिया गया जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 1 है। तो काम करेंगे, सर्कल बना लेंगे। तो ये सेंटर यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ये 1 हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया है ना। अब देखो कौन सा पोल सर्कल के अंदर है, तो 0 पोल सर्कल के अंदर है। सर्कल के बाहर कौन सा पोल है, 2 पोल है। तो सिर्फ किस पर काम होगा बच्चों, 0 के लिए काम होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन z। ठीक है, रेजिड्यूज ऑफ फंक्शन z एट z इक्वल्स टू 0। तो लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है, प्लस में रह जाएगा तो माइनस में फंक्शन z। अब लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 0, z माइनस 0 z हो गया। फंक्शन z की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास, 1 प्लस का z अपॉन z, 2 माइनस का z। अब बच्चों z से z कैंसिल। अब आप इसमें लिमिट रख दो, तो 1 प्लस 0 और 2 माइनस 0, तो यानी 1/2 बच गया। क्लियर है, 2 पर काम नहीं होगा क्योंकि 2 कहाँ है, सर्कल के बाहर है। अब आपको क्या करना है, रेजिड्यूस थ्योरम लगानी है, जो भी आपने लगाई थी। रेजिड्यूस थ्योरम किसके बराबर होगी, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू 2πi सम ऑफ रेजिड्यूस पोल्स इनसाइड द सर्कल। ये फॉर्मूला है। तो सर्कल के अंदर सिर्फ एक पॉइंट है 0, तो उस पर ही काम करेंगे बस 2πi। तो कौन सा पोल आया उसके लिए, रेजिड्यूस पॉइंट 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो πi इसका आंसर आ गया। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पे समझ में आ गया हो। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं कैसे आप लोगों को रेजिड्यूस से और इस यूनिट के अंदर करना है। चलिए बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर एक अगला न्यूमेरिकल आ चुका है, और आई होप अभी तक आप लोगों को जितना मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं वो यहाँ पर न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बच्चों, 7 नंबर के न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे गए हैं। तो इवेल्युएट द इंटीग्रल लिमिट 0 से 2π डी थीटा 5 - 3 कोस थीटा और 5 - 4 साइन थीटा डी थीटा। तो बच्चों 0 से 2π यानी पूरा एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, तो इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोस थीटा है, हम लोग सबसे पहले इसे कर रहे हैं। तो जो कोस थीटा होता है बच्चों, वो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला जो बच्चों साइन थीटा का होता है, वो क्या होता है, e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2i होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले इसमें लगेंगे, इन्हीं के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को i की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 से 2π डी थीटा 5 - 3, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर i थीटा प्लस e की पावर, बाहर माइनस है, i थीटा अपॉन 2। लिख लिया, कोस को ये लिख लिया आपने। अब बच्चों आप लोग इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो एलसीएम लेकर 0 से 2π, यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा, इसका एलसीएम इसमें लेंगे तो 10 हो जाएगा। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ई की पावर आई थीटा प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, और जो ये 2 बचा, ये 2 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा।
क्लियर है इतनी बात? आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जब आपको समझ में आ गई है तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर आई थीटा को जेड कंसिडर करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर आई थीटा एज इट इज़ रहेगा और जो i है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर? और बच जाएगा क्या, डी थीटा और इक्वल्स में डी जेड। तो यहाँ से बच्चों आपको डी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसे उठा के मैं नीचे ले जाऊँ, डी थीटा इज इक्वल्स टू जेड डी जेड ई की पावर आई डी थीटा। क्लियर? तो बच्चों डी जेड एज इट इज़, आई एज इट इज़, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, जेड के बराबर हो गई। तो यानी डी थीटा किसके बराबर हो गया आप लोगों का, डी जेड अपॉन 1 माइनस आई के बराबर हो गया। इस वैल्यू को उठा के आप लोग यहाँ रख देंगे, तो रखते हैं तो 2 एज इट इज़ डी थीटा की जगह आ जाएगा डी जेड अपॉन आई जेड और नीचे आ जाएगा 10 माइनस 3 जेड माइनस 3 और जेड की पावर -1 क्योंकि यहाँ पर माइनस आई थीटा था। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे, बिल्कुल सीधा लिख लेंगे, टू डी जेड अपॉन आई जेड, इसे सीधा लिखेंगे 10 माइनस 3 जेड माइनस 3 अपॉन जेड। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा आप लोगों का, 2 डी जेड आई जेड, ये बन जाएगा 10 जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन का जेड बच्चों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस जेड से ये जेड कट गया तो बचा कितना आप लोगों के पास, 2 डी जेड आई अपॉन 10 जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस के 3। क्लियर है, ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर बच गई। अब आप क्या करेंगे, 2i कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, डी जेड एज इट इज़, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो माइनस यहाँ पर आ गया क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस का आ रहा है तो इसे पॉजिटिव करना है, ये प्लस का है तो बच्चों माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का बन गया। क्लियर है, इतनी बात यहाँ पर आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं, तो माइनस के 2i एज इट इज़ रहेगा, डी जेड एज इट इज़, 9 के ऐसे फैक्टर कि 10 आ जाए। ठीक है, तो बच्चे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ परंतु मेरा काम समझाने का हो रहा है यहाँ पर क्योंकि बच्चे कुछ वीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया 9 जेड माइनस जेड, तो माइनस के 2 अपॉन आई एज इट इज़, डी जेड एज इट इज़, इसमें से कॉमन आ गया 3 जेड, बचा कितना जेड माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन आ गया, बचा कितना जेड माइनस के 3। क्लियर, तो माइनस के 2 अपॉन आई एज इट इज़, डी जेड एज इट इज़ और ये बचा 3 जेड माइनस 1 और ये बचा जेड माइनस 3। बच्चों ये इसके फैक्टर हो गए। क्लियर, अब जब फैक्टर हो गए, अब यहाँ पर नीचे आई बच रहा है, इस आई को सोल्व कर लेंगे तो इसमें रेशनलाइज करेंगे आई का, ऊपर नीचे गुना मल्टीप्लाई, तो बचा क्या डी जेड 3 जेड माइनस 1 और जेड माइनस का 3, ये चीज़ बच गया। तो ये कितना हो गया 2i, नीचे हो गया आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 2i बचा और डी जेड 3 जेड माइनस 1 और जेड माइनस के 3, ये चीज़ बच्चों यहाँ पर आप लोगों की क्या हो गई, इस तरीके से बच गई। ठीक है, यानी पूरा न्यूमेरिकल थीटा से जेड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ पर पोल्स निकालने हैं, तो आप लिखेंगे पोल्स ऑफ द इंटीग्रल। इसके इंटीग्रल के पोल क्या होंगे, तो देखो ये चीज़ किसके बराबर रख देंगे आप लोग, 0 के बराबर रख देंगे, जैसे पहले क्वेश्चंस में करे हैं, जेड माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो एक तो 3 आ गया और एक 1/3 आ गया, ये माइनस में चला गया प्लस में, माइनस में चला गया प्लस में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो जेड की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक 1/3 आ गई। क्लियर है, इतनी बात आई हो यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि हमने पोल्स कैसे निकाले। अब हमें क्या कंसिडर करना है, कंसिडर द सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 और रेडियस इज 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस वगैरह नहीं दे रखी, यहाँ पे क्या कह रखा है, सिर्फ 0 से 2π है, तो इस वजह से हमने अपने पास से कंसिडर कर लिया कि जो सर्कल का सेंटर रहेगा वो 0 रहेगा और रेडियस कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो ये आपने बना लेना है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1 हो गया, -1 हो गया, -1,
तो बच्चों सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो 1 रहेगी। तो इस तरीके से हमारा सर्कल यहाँ पर फॉर्म हो गया। अभी देखो इनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर आ रहा है, तो सर्कल के बाहर 3 आ रहा है, और कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा, ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो 1/3 कहाँ मिल रहा है हमें, सर्कल के अंदर मिल रहा है। तो जब सर्कल के अंदर जो वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, रेजिड्यूज एट z = 1/3 और लिमिट z टेंड्स टू 1/3, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और फंक्शन z बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब बचा क्या, लिमिट z टेंड्स टू 1/3 और z माइनस 1/3। फंक्शन z कितना है बच्चों आप लोगों के पास, ये रहा फंक्शन z कितना है आप लोगों के पास, ये जो बना था। तो लिख लेते हैं 2i 3z - 1 z माइनस 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ये 3 है बच्चों, ये 3 है, z - 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसका एलसीएम लेंगे, लिमिट z 1/3, एलसीएम बचेगा 3z - 1/3, 2i एज इट इज़ 3z - 1 और z - के 3। तो इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब आप जहाँ जहाँ z है वहाँ 1/3 रख देंगे, तो ऊपर क्या बचा 2i, नीचे बचा 3, और इस z की जगह पर क्या रख देंगे 1/3 - 3। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे, तो 2i/3 एलसीएम 9 - 1, तो कितना हो गया माइनस का 8। ठीक है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये वाला 3 ऊपर चला गया, 3 से 3 कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा बच्चों माइनस का i/4 बचा। क्लियर है, तो ये रेजिड्यूज पॉइंट आ गया। परंतु आपको क्या लगानी है, कोची रेजिड्यूज थ्योरम लगानी है। तो मैंने आपको सिखाई थी 2πi और सम ऑफ कौन से, इनसाइड पॉइंट रेजिड्यूज। ठीक है, जो सम है उन जो रेजिड्यूज पॉइंट है उनका सम, उसकी मल्टीप्लाई 2π से। तो बच्चों 2πi एज इट इज़, रेजिड्यूज पॉइंट क्या आया, माइनस के i/4 आया, क्योंकि वो पॉइंट ही अंदर था। कौन सा पॉइंट अंदर था, z = 1/3। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, i² -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो π/2 सॉरी, इससे ये कट जाएगा, तो π/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देख लिया होगा कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, 7 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में रहता ही रहता है। चलिए अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, इसकी ओर। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर ये दूसरा न्यूमेरिकल आ गया होगा, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था, है ना। तो ये करना है, ये कर चुके। अब देखो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो 0 से 2π d θ 5 - 4 e⁻I θ माइनस e⁻−I θ अपॉन 2i। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ से वहाँ पे लिख दी। इतनी बात समझ में आ गई, बस अब इतना इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे इसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग। अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो या एलसीएम लेने के बजाय पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये इससे कट रहा है, तो 2 बचेगा। तो क्या बचा आप लोगों के पास, इंटीग्रल 0 से 2π d θ 5 - के 2 e⁻I θ माइनस e⁻−I θ अपोन में क्या रह गया बच्चों, आई रह गया। क्लियर है। अब इस आई का यदि हम लोग रेशनलाइज करें, रेशनलाइज यानी आई ऊपर और आई नीचे, तो ये i² बन जाएगा, और i² का मतलब -1, और ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 से 2π d θ 5 + 2i, इसकी इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई ei θ
और प्लस माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा 5 इसकी इसमें करेंगे 2 आई ई की पावर आई थीटा, इसकी इसमें करेंगे माइनस 2 आई ई की पावर माइनस आई थीटा। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, बन गई। अब आपको क्या करना है, यही बात लिखनी है, ई की पावर आई जेड का इंटीग्रल करेंगे, तो ये लिख लेंगे आप लोग, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, तो डी थीटा इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आई जेड बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने इसको यहाँ से इतना लिख दिया जो पहले न्यूमेरिकल में लिखा था। अब हम लोग इसे में यहाँ रख देंगे वैल्यू, लिमिट हट जाएगी, डी थीटा की जगह डी जेड अपॉन आई जेड बन गया, और ये बचा 5 प्लस 2i, इसे क्या कह देंगे, जेड कह देंगे, और 2i, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का जेड यानी 1 अपॉन जेड बन जाएगा। क्लियर है। अब आप इसे एलसीएम लेंगे इसका, तो डी जेड अपॉन आई जेड एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 5z प्लस 2i जेड स्क्वायर माइनस का 2i, और नीचे का जेड बच्चों ऊपर चला गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, बचा क्या, डी जेड अपॉन आई, और हमारे पास बचेगा कितना, 5z प्लस 2i जेड स्क्वायर माइनस 2i। क्लियर है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ये i नीचे लिख लेंगे हम लोग इसको, तो डी जेड, इस i को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5iz प्लस ये बन जाएगा आई स्क्वायर यानी माइनस का बन जाएगा 2z स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 2। क्लियर, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस से प्लस बन गया। ठीक है। अब आप बच्चों इसे सोल्व करो, तो सोल्व करके इसके फैक्टर निकालो, तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, माइनस के 2z प्लस का 5iz प्लस का 2, तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि अच्छा बन सकते हैं, हाँ 2 2 4, और ये इसके फैक्टर हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसके फैक्टर। अब कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर आई आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। तो माइनस का 2z स्क्वायर, इसे लिख लेंगे 4iz प्लस 1iz, 4 बन जा 4, और प्लस करेंगे तो 5 और 2, बचेगा कितना, माइनस का 2z स्क्वायर प्लस का 4iz प्लस iz प्लस का 2। इन दोनों में से बच्चों हम लोग क्या कॉमन ले लें, 2z कॉमन ले लें, बच्चा कितना, माइनस का z और प्लस का 2i, ये बच गया। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से i कॉमन अगर ले लें, i अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से माइनस है ना, ये माइनस का बाहर आ गया, माइनस का ये बन गया, और यहाँ से हम लोगों को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसको कॉमन लेते हैं हम यदि, तो क्या बनेगा इसमें से, कॉमन में से i अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस का, ये प्लस का z बनेगा, और ये बनेगा 2i, परंतु ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इस तरीके से इसका आंसर नहीं बन पा रहा है ना। तो चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसको काट दो, ये नहीं फैक्टर बने। अब आप इसके फैक्टर कैसे निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस का 5i प्लस माइनस 5i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 2 और इंटू 2 अपॉन 2 इंटू माइनस का 2। ठीक है, इससे करके देख लेते हैं। तो ये माइनस का 5i प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 25i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मतलब -1, तो 25 माइनस का आ गया। ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये 16 और प्लस का 16 हो गया, अपॉन माइनस का 4 हो गया, माइनस के 5i, ये 16 में से 25 गए, तो बच्चों माइनस का 9 बचेगा, अपॉन माइनस का 4। क्लियर है। तो माइनस के 5i रूट 9 को आप लिख सकते हैं माइनस का, मतलब माइनस के को लिख सकते हैं 3i और अपॉन माइनस का 4। अब सही हो गया। अब बच्चों आप लोग इसे क्या कर लो, दो हिस्से में बांट लो, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो 5i प्लस 3i अपॉन माइनस का 4,
और दूसरा 5i माइनस 3i अपॉन माइनस का 4। लिख लिया। ये कितना हो गया 2i, और इससे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो i अपॉन 2 बच जाएगा। ये कितना हो गया माइनस का 8i, इससे कट जाएगा आप लोगों का, तो यानी बच गया प्लस का 2i। ठीक है, तो ये दो फैक्टर बच्चों इसके बन गए। तो ये इससे फैक्टर नहीं हो सकते, कुछ बच्चे इससे करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग ये लगा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों की इस तरीके से बन गई। ठीक है, ये फैक्टर बन गए। अब बच्चों आप लोगों को क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो चलिए लिखते हैं, कंसिडर द सेंटर ऑफ सर्कल इज 0 एंड रेडियस इज 1 यूनिट। अब आप इसको एक क्या देंगे, पॉइंट सर्कल के रूप में बनाएंगे इसको, फिगर को। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1 और -2। सर्कल का सेंटर 0, 1-1 सेंटीमीटर की आपकी क्या बनेगी, एक सर्कल की रेडियस बन गई इस तरीके से। अब पॉइंट देखना है कौन से पॉइंट सर्कल के अंदर होंगे। तो देखो बच्चों कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं सर्कल के अंदर और कौन से बाहर आ रहे थे। देखो i/2, यानी जब भी i आ जाएगा पोल में तो बच्चों वो y एक्सिस पर बनेगा। अगर बिना i के होता 1/2 होता तो वो x एक्सिस पर। तो ये i/2 यानी 1/2 और ये 2i। तो बच्चों 2i बना मेरा y एक्सिस पर और i/2 आ गया बच्चों यहाँ पर 1/2। क्लियर है। तो एक पॉइंट ऊपर बना, एक पॉइंट अंदर बना। तो आप क्या कहेंगे कि z बराबर i/2 इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो z बराबर i/2 कहाँ है बच्चों, हमारा सर्कल के अंदर है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रेजिड्यूज निकालना है इसके लिए। तो रेजिड्यूज एट z इक्वल्स टू i/2 जो किसके बराबर होगा, लिमिट i/2, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा फंक्शन z। ठीक है, ये फॉर्मूला था आप लोगों का। अब बचा क्या, लिमिट z टेंड्स i/2, इसका आप लोग क्या ले लें, एलसीएम ले लें। तो 2z माइनस के i/2 बच जाएगा। फंक्शन z क्या था बच्चों आप लोगों का, ये फंक्शन z हमारा क्या था, ये चीज़ थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर फंक्शन z है। तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या इसको ब्रेक करके यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं। जो ये पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट से ही हम लोग बच्चों इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/2z माइनस का i और माइनस का z प्लस का 2i। ठीक है, तो यानी इस चीज़ को मैंने ये ब्रेक करके लिख दिया। तो जहाँ से बच्चों ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बचा क्या, लिमिट z i/2 1/2 और बचेगा क्या, माइनस का z प्लस का 2i। अब आप इसमें लिमिट रख देंगे 1/2, z की जगह पर माइनस का i/2 और प्लस का 2i, ये यहाँ पर हमने रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 4 में से 1 गया 3, तो 1/2 और बच्चों नीचे बचेगा 3i/2। इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा हुआ है। तो बच्चों आंसर जो मिलेगा मुझे कितना मिला, 1/3i मिला। आंसर कितना मिला, रेजिड्यूस पॉइंट 1/3i जो इनसाइड के लिए। अब आपको क्या लगानी है यहाँ पर, कोची रेजिड्यूस थ्योरम लगानी है, जो किसके बराबर है, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूस पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो 2πi एज इट इज, कौन सी वैल्यू लाई कर रही है सर्कल के अंदर, रेजिड्यूस पर 1/3i, i से i कट गया तो बचा क्या, 2π/3 बचा। ठीक है, तो बच्चों यही इसका यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिकल का आंसर होता है। तो देखो थोड़ा तो टफ है, इस वजह से मैं सेकंड सबसे ज़्यादा टफ रहती है। इन दोनों न्यूमेरिकलों में से कोई ना कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों के पास पेपर में बनेगा ही बनेगा। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए हों आप लोगों को। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं।
आई होप आप लोगों ने अब तक कितने न्यूमेरिकल समझ लिए होंगे जो मैंने अब तक कराए हैं। तो उसी पर ये अगला न्यूमेरिकल है। तो बच्चों यहाँ पर रेजिड्यूस थ्योरम फिर से लगानी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट 0 से 2 पाई और कोस 2 थीटा को बच्चों आप लिख सकते हैं e की पावर 2i थीटा, ठीक है, प्लस 5 4 और कोस थीटा को फिर से क्या लिख सकते हैं e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। क्लियर है? जो अभी तक हमने करा है वो इसी को हमने लिखा है। इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, तो लिमिट 2 पाई e की पावर 2 थीटा अपॉन 5 प्लस यहाँ पे 2 बचा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी e की पावर i थीटा प्लस 2 e की पावर माइनस i थीटा। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों ने अभी तक समझ ली थी और कर ली है। अब आपने क्या करना है, e की पावर i थीटा को z मान लेना है और d थीटा किसके बराबर हो जाएगा, dz अपॉन di। तो बच्चों हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पर d थीटा भी रह गया, d थीटा एज इट इज़। इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, z, हमने e की पावर i थीटा को z माना तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और d थीटा की जगह बच्चों कितना हो जाएगा, dz अपॉन iz और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 2z माइनस और प्लस 2z की पावर माइनस 1। क्लियर है? ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली है जो हम लोग अब तक करते हुए आ रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें आगे लिखेंगे कि हमें करना क्या है। अब इसको हम लोग जेड स्क्वायर एज इट इज़, डी जेड आई जेड एज इट इज़, इसको 1/z लिख लेंगे और 1/z का हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5z प्लस 2z स्क्वायर प्लस का 2 और z ऊपर चला गया, एक z से z कैंसिल हो गया, बचा क्या, z स्क्वायर डी जेड आई अपॉन 5z प्लस 2z स्क्वायर प्लस का 2। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, आप लोगों की बच गई। अब आपने क्या करना है, इसके पोल निकालने हैं, तो पोल निकाल लेंगे तो 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर की 5 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, 4z प्लस z प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 2z कॉमन आ गया, बचा क्या, z प्लस के 2, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, z प्लस के 2। तो बच्चों 2z प्लस 1 बच गया और z प्लस के 2 बच गया बराबर में 0। जहाँ पर हमें z की वैल्यू एक तो माइनस के 2 मिलेगी, एक माइनस के 1/2 मिलेगी। तो ये क्या हो गए बच्चों, मेरे पास इसके पोल्स हो गए। क्लियर है? तो आई होप इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब जब पोल आप लोगों ने निकाल लिए तो अब आप क्या बनाएंगे, अपने पास से एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और जिसकी रेडियस बच्चों यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये बना लिया और इसका सेंटर 0 रखकर 1 सेंटीमीटर की रेडियस या 1 यूनिट की रेडियस हमने इसको ड्रॉ कर ली। अब पॉइंट देखो कौन कौन से सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो माइनस का 1/2 यहाँ मिलेगा और प्लस और माइनस का 2 यहाँ मिलेगा। तो बच्चों z बराबर माइनस के 1/2 कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, इनसाइड द सर्कल मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, इनसाइड द सर्कल मिल रहा है। तो हमें इसी पे ही काम करना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अब हम लोग रेजिड्यूस एट z इक्वल्स माइनस के 1/2 इक्वल्स लिमिट z टेंस टू 1/2 और ये प्लस में रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे फंक्शन ऑफ z। अब लिमिट z टेंस टू 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2z प्लस के 1/2 और फंक्शन z क्या है आप लोगों का, ये रहा z स्क्वायर अपॉन में i और इस पूरी चीज़ को क्या लिख लेंगे आप, ये चीज़ लिख लेंगे
ये फैक्टर लिख लेंगे इसके, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 2z+1 और z+2। तो जहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो गई, बचा क्या आप लोगों के पास, लिमिट z टेंड्स टू 1/2 z² i और z+2। ये चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या हो गई हम लोगों के पास, इस तरीके से बच गई। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देनी है z की, -1/2 का होल स्क्वायर 1/i एज इट इज़, और ये -1/2 और +2। क्लियर। तो 1/i ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 तो 3/4 हो गया। क्लियर। तो बच्चों कितना आ गया आप लोगों के पास, 3/4 हो गया। और एक 2 ये चल रहा था, ये 2 भी रह गया यहाँ पर, ये भी लिख लिया। इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो बचा कितना आप लोगों के पास, 1/6i। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी, इस तरीके से आप लोगों के पास बच गई। 1 मिनट, ये एलसीएम तो 2 है, ये यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा इनटू में 2 और ये हो गया 1/12i। अब सही है। अब आप इसका रेशनलाइज कर लो i का, तो i² माइनस के 1, तो यानी i/12 हो गया माइनस में। क्लियर है। अब आपको क्या लगाना है, कोची रेजिड्यूज थ्योरम लगानी है, जो किसके बराबर होगी, 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज पॉइंट इनसाइड। तो 2πi एज इट इज, रेजिड्यूज पॉइंट हो गए i/12, इससे कैंसिल 6, i² - 1 तो π/6। इसका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्लियर है। तो कर लेंगे, समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल है, इवेल्युएट काउंटर इंटीग्रेशन द रियल इंटीग्रल। यहाँ पर बच्चों रियल इंटीग्रल लिखा हुआ है, तो बस काम ऐसे ही करना है, बस एक छोटा सा चेंज करना है, बराबर में रियल पार्ट आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए करते हैं, तो देखते हैं कैसे। तो बस आपको क्या लिखते जाना है, रियल पार्ट ऑफ, बस इतनी लाइन लिखनी है, 0 से 2π cos 3θ को लिख देंगे e⁻3i θ, 5 एज इट इज 4, इसको लिख लेंगे e⁻i θ प्लस e⁻−i θ अपॉन 2dθ। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया। और यहाँ पर बस यही बात आपको लिखते चलने हैं, रियल पार्ट ऑफ 0 से 2π e⁻3i θ dθ, 5 2 बचा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई e⁻i θ माइनस e⁻−i θ। ये चीज़ यहाँ पर बच गई। क्लियर है। बस काम वही करना है, साथ में बस रियल पार्ट लिखते चलना है। अब e की पावर को आप लोग क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, e⁻i θ को z मान लेंगे, और इसका डेरिवेटिव बच्चों आप लोग लिख लेंगे i/z। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए लिखते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, इसको लिख लेंगे z का क्यूब dz iz, ये हो जाएगा 5 2z माइनस 2z माइनस 1। ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z का क्यूब dz iz, इसे उल्टा करके एलसीएम ले लेंगे, 5z माइनस 2z स्क्वायर माइनस के 2, और ये z ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, रियल पार्ट ऑफ z का क्यूब dz i अपॉन 5z माइनस 2z स्क्वायर माइनस के 2। क्लियर है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे आप लोग। ठीक है भैया। तो आपने यहां से क्या लेना, माइनस कॉमन ले लेना है। तो रियल पार्ट ऑफ, माइनस बाहर आ गया,
बच्चा जेड क्यूब डी जेड अपॉन आई, ये बन गया 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस के 2। ये चीज़ बच्चे यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से क्या हो गई, बन गई। अब आपने इसके फिर से वही पोल निकालने हैं, 5z प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, तो इसे 4 माइनस के 1z प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, इसमें से 2z कॉमन तो z माइनस के 2, इसमें से 1 कॉमन तो z माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो z की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएगी और एक 1/2 आ गई, उसमें माइनस आई थी, इसमें बस पॉजिटिव आ गई। ये चीज़ आप लोगों को करनी है। अब आपको क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा 1 2 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, है ना। सर्कल से सेंटर से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, 1/2 आ रहा है और ये बाहर है, तो आप क्या कहेंगे, z बराबर 1/2 इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के अंदर आ गया। अब आपने क्या करना है, रेजिड्यूज एट z बराबर 1/2 लिमिट z टेंस टू 1/2 माइनस में चला जाएगा इधर, और फंक्शन ऑफ z कितना हो गया बच्चों, z क्यूब अपॉन आई, और इस पूरी चीज को हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, z माइनस के 2। ठीक है, ये लिख लिया। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, लिमिट z टेंस 1/2 और 2z माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर बचा z क्यूब अपॉन आई और नीचे बचा हुआ है z माइनस के 2 2z माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, लिमिट z 1/2 z का क्यूब आई और नीचे बचेगा z माइनस के 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे z की वैल्यू को 1/2 को इसमें रख लेना है। तो जैसे ही आप लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे क्यूब करके, तो बच्चों आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, i/24 माइनस का, क्योंकि आप इसका रेशनलाइज भी करेंगे, मिल जाएगा। ये तो कर ही लेंगे। अब आपको क्या लगाना है, कोची रेजिड्यूज थ्योरम लगानी है, जहां पर 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज पॉइंट या पोल, तो 2πi एज इट इज माइनस i/24, इससे कैंसिल, तो बच्चा π/12। क्लियर है, तो ये इसका बच्चों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और सारी जगह आप लोगों को रियल पार्ट यहाँ तक लिखना है, बस इतना ही चीज़ आप लोगों को करनी थी इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम लोग रेजिड्यूज थ्योरम को यूज़ करेंगे कोची के साथ। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब इसका हम लोग अगले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितना आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो आप लोगों को तैयार भी करना है।